हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं भूपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर की चैप्टर 2 पारेषण प्रणाली यानी ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। यहाँ पे आपको टॉपिक है क्लच क्या होता है, क्लच की आवश्यकता क्या होती है और क्लच के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, चैप्टर 2 ट्रांसमिशन सिस्टम यानी पारेषण प्रणाली क्या होती है। अब इसका हम बात करें तो पारेषण प्रणाली क्या होती है कि गैस में जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि किसी भी यानी कह सकते हैं यहाँ पे पारेषण प्रणाली का कार्य क्या होता है, जो गियर बॉक्स होता है, ठीक, और एक प्रणाली होते हैं गियर, इन सभी चीज़ों को यानी एक सॉफ्ट से दूसरे सॉफ्ट पहियों तक जो भी शक्ति स्थानांतरित किया जानी यानी बांटा जाता है डिफरेंशियल गियर के माध्यम से एक पहिए से दूसरे पहिए में, तो ये किसके माध्यम से किया जाता है, तो एक पारेषण प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिसे हम सॉफ्ट भी कहते हैं। ठीक। अब आगे हम टॉपिक आता है तो आपका क्लच क्या होता है। अब क्लच क्या होता है यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका क्या बताता है कि क्लच एक ऐसा पुर्जा है जिसमें जब चाहे एक सॉफ्ट की घूर्णन को दूसरी सॉफ्ट पर जिसका धुरा पहली सॉफ्ट के धुरे के सीध में ही हो स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब है क्लच एक ऐसा पार्ट होता है कि किसी भी पार्ट को यानी किसी भी सॉफ्ट की घूर्णन गति को रोकने के लिए भी यानी एक घूर्णन गति को किसी दूसरे घूर्णन गति में कन्वर्ट करने यानी स्थानांतरित करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, तो हम क्लच का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे फिगर के माध्यम से क्लच जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, यहाँ पे आपका ये क्रैंक सॉफ्ट होगी यानी इंजन के माध्यम से ही किया जाएगा और 2 गियर बॉक्स, ठीक, जिनके माध्यम से हमारा पहिया वगैरह पे जाएगा यानी शक्ति पारिषित किया जाएगा। ठीक, इनके माध्यम से। अब ये आपका पैडल हो गया। अब पैडल को दबाते हैं तो यहाँ पे जो भी आपकी प्रेशर प्लेटें वगैरह हो जाती हैं, ठीक, प्रेशर प्लेटें हो गई और यहाँ पे फ्लाई व्हील हो गया, ठीक, इन सभी चीज़ों के ऊपर जाके फोर्स डालता है। ठीक, आई होप गया यहाँ पे आपको जो ये दिखाई रही है यहाँ से यहाँ तक ये प्रेशर प्लेटें हो जाती हैं और यहाँ पे जो क्लच यहाँ पे जैसा कि आप लोग को यहाँ पे बताया गया है क्लच डिस्क क्या होता है। क्लच डिस्क कहाँ लगे होते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट लगे होते हैं ये क्लच डिस्क होता है। अब यहाँ पे हम एनिमेशन के माध्यम से दिखाएंगे तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को जब पैडल पर फोर्स लगाया जाता है तो यहाँ पे ये जो इंजन सॉफ्ट होती हैं और ये क्या होती है, पहियों वाली सॉफ्ट होती है, जैसा कि आप लोग को गियर बॉक्स वगैरह लगाया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सॉफ्ट यानी जो सॉफ्ट होती है ये हमेशा प्रॉपर इंजन के माध्यम से चलती रहती है। ठीक, जब इंजन स्टार्ट किया जाता है। अब ये क्लच पैडल यानी कह सकते हैं एक सॉफ्ट से दूसरे, पहले ये सब सारी सॉफ्टें यानी एनर्जी का यानी कह सकते हैं स्थानांतरित हो रही है, ठीक, दोनों में जा रही है, दोनों सॉफ्टों में, ठीक, जो भी एनर्जी यहाँ से उत्पन्न हो रही है यहाँ तक बढ़ रही है। अब कहने का मतलब जब हम प्लेट यानी क्लच पैडल को दबाते हैं तो क्या होती है, ये हमारी जो सॉफ्ट होती है रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, जब हमारा पैडल ये दबा तो ये क्या हो गया, प्लेट क्या हो गई यानी सॉफ्ट हमारी रुक गई। ठीक, तो यही काम होता है यानी कह सकते हैं यहाँ पे एक सॉफ्ट से दूसरे सॉफ्ट को कन्वर्ट यानी बदलने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, तो क्लच का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो गाइज में जैसा कि आप लोग को यहाँ के क्लच की आवश्यकता क्यों पड़ी कि तो जैसा कि आप डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो ऐड का पारेषण कर सके, जो इसकी जो ऐड प्रणाली होती है उनका पारेषण करने के लिए भी क्लच का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट आता है तो आहिस्ता एंगेजमेंट कर सकता है, एंगेजमेंट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं तो क्लच का प्रयोग करते हैं। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो ताप विक्षेप भी पूरी तरह से विक्षेप हो सके, ठीक, इसका भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है तो गति संतुलन के लिए भी कर सकते हैं क्लच का प्रयोग। नेक्स्ट वहाँ पे बात करें तो कंपन यानी अवमंदन के लिए भी कर सकता है और साइज के लिए भी और जड़त्व के लिए भी। नेक्स्ट आता है तो मुक्त पैडल चाल के लिए भी और क्लच परिचालन में आसानी से करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो क्लच की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो क्लच के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो क्लच दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक घर्षण क्लच हो गया और एक तरल फ्लाई व्हील क्लच हो गया। अब कहने का मतलब है अगर घर्षण प्लेट क्लच क्या होता है, तो घर्षण प्लेट क्लच के जिसके बारे में देखेंगे तो घर्षण प्लेट क्लच इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब दो घूमती हुई चकतियां यानी कह सकते हैं अगर दो चकती आपस में अगर स्पर्श हो रही हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ घर्षण उत्पन्न होगा, तो किसके अंतर्गत आती हैं, तो घर्षण क्लच के अंतर्गत आ जाती हैं। और वहीं पे जो तरल फ्लाई व्हील हो जाता है तो यहाँ पे जो तरल के माध्यम से यानी कह सकते हैं एक रोटर और दूसरे रोटर के माध्यम से इन्हें ऊर्जा संचारण किया जाता है यानी संचारण
संचारण करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो तरल फ्लाई व्हील का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि घर्षण क्लच इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब दो घूमती हुई चक्तियाँ एक दूसरे पर स्पर्श करती हैं तो घर्षण पैदा होता है। इसका कहने का मतलब है एक चक्ति आपका इस टाइप का बन जाएगी यहाँ पे इस टाइप का, और दूसरी चक्ति इस टाइप की। जब दोनों चक्ति अगर घूर्णन गति में है तो आपस में एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों चक्ति इस प्रकार से की जाएगी कि आपस में घर्षण करे, यानी दोनों आपस में लेके जाके सिमट जाए, और सिमटने के बाद जो आपका आपस में घर्षण हो वो किसके अंदर आ जाती हैं, तो यहाँ पे घर्षण क्लच के अंतर्गत जाते रहते हैं। नेक्स्ट बात करें वही तरल फ्लाई व्हील, आगे बात करें तो परंतु तरल फ्लाई व्हील का सिद्धांत तरल द्वारा एक रोटर से दूसरे रोटर तक ऊर्जा संचारण करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोगों को क्लच क्या होता है, क्लच की आवश्यकता क्यों पड़ी, और क्लच के प्रकार कौन कौन से होते हैं एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वहीं पे बात करें जैसा कि आप लोग को यहाँ पे ट्रांसमिशन क्या होता है। आप ट्रांसमिशन यानी कह सकते हैं यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि पारेषण प्रणाली क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे तो पारेषण प्रणाली के मुख्य भाग क्लच गियर बॉक्स जो 3 या 4 5 का निर्गत ऐंठ और अंतर्गामी ऐंठ के विभिन्न अनुपात दे सके। निर्गत ऐंठ में गियर बॉक्स पिछले धुरे तक पहुंचाने के लिए एक प्रोपेलर शाफ्ट का प्रयोग करते हैं, और अंतिम ऐंठ के पहियों को एक समान बांटने के लिए डिफरेंशियल गियर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका दिखाया गया यानी कह सकते हैं ये भी ट्रांसमिशन की सिस्टम कहलाता है। ठीक, यानी जो गियर बॉक्स वगैरह हो गया, ठीक, यहाँ पे इन सभी चीज़ों के फिक्स होते हैं तो ट्रांसमिशन फिक्स होते हैं। यानी दोनों पहियों में कन्वर्ट करने के लिए जो भी यानी इंजन से भी क्या होता है कि शक्ति उत्पन्न होती है, तो ट्रांसमिशन के माध्यम से ही दोनों पहियों तक हस्तांतरित किया जाता है यानी पहुंचाया जाता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे ट्रांसमिशन सिस्टम एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो पारेषण प्रणाली यानी ट्रांसमिशन प्रणाली की क्या होती है, यानी इसका उद्देश्य क्या होता है, यानी भाग कौन कौन से कार्य होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे आवश्यकता पड़ने पर इंजन के पहियों को पृथक करने के लिए जो इंजन होता है उसकी जो पहिए होती हैं उनको अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ट्रांसमिशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो इंजन को बिना झटके के पहियों से जोड़ने के लिए भी ट्रांसमिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो चालन को एक लंब कोण पर मोड़ने के लिए भी ट्रांसमिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ऐसी व्यवस्था करने के लिए ड्राइविंग करते हुए मोड़ते हुए विभिन्न गतियों पर घूम सके, इन सभी चीज़ों के लिए हम ट्रांसमिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो कमानियों की लचक की व्यवस्था करना तथा इंजन और पहियों के बीच सापेक्ष हरकत होती है। ठीक, तो इन सभी चीज़ों के लिए हम कह सकते हैं पारेषण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।